श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बालकांड प्रथम सोपान में मास पारायण 7वां विश्राम आज पूरा हो रहा है और 9वां पारायण पहला विश्राम पूरा हो रहा है। प्यारे सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें, भगवान का नाम जरूर लिखें। कल के पाठ में सुनाया था कि माता सीता जी को गौरी जी का आशीर्वाद मिला। आज आगे संवाद सुने। प्रभु श्री राम जी फूल लेके अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु बहुत अच्छा कहकर आशीर्वाद देते हैं और फिर आगे सुने कि भगवान विश्वामित्र जी के साथ वहां जाते हैं जहां धनुष यज्ञ हो रहा है। जनक जी बुलाने के लिए सतानंद को भेजते हैं और फिर साथ में जाते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, जानि गौर अनुकूल, सियहि हरसु न जाई कहे। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। मुनि बोले, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। हृदय सराहत सियलु नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। मुनि कहते हैं, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनो सुने भय सुखारे। राम लखन सुने भय सुखारे। मुनि बोले, फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनो मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। मुनि बोले, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीन से ससे सुहावा, सिया मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरे विचारो किन मन माही,
सिया बदन सम हिम करनाही। मुनि बोले, उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसुरामा, दिन मलिन सकलंक सिय रामा। सिया मुख समता पावक मेरा, चंदु बापुरो रंक सिय रामा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, श्री राम जी मन में विचार करते हैं, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाए बिरहिनी दुखदाई, ग्रसाई राहो निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। मुनि बोले, श्री राम जी मन में विचार कर रहे हैं, फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे के वियोग का सुख देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा, तुझ में बहुत से गुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बढ़ जानी। मुनि बोले, प्रभु मन में विचार करते हैं, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाए किन विश्रामा। विगत निसार घो नायक जागे, बंधु बिलो के कान हस लागे। मुनि बोले, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उये अरुण अवलोक मुताता, उये अरुण अवलोक मुताता। पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनो जोरी जुग पाने। प्रभु प्रभाव
सोचक मृदुबानी। मुनि बोले, श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, प्रभु श्री राम जी है तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अरुणोदय सकुचे कुमुद रामा, उड़े गन जोते मलिन सिय रामा। जिमि तुम्हारे आगमन सुनि रामा, भयेन पति बलहीन सिय रामा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लक्ष्मण जी बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया, जिसका प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नप सब नखत करहि उजियारी, तारी न सकाहि चाप तम भारी। कमल कोक मधु कर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हई टूटे धनुष सुखारे। उये भानु बेनु श्रम तम नासा, दूरे लखत जग तेज प्रकाशा। बोले, वो ऐसे ही है प्रभु, वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। निज रवि उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सबन दिखाया। तब भुज बल मई माउद घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की सीमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नेत क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। मुनि बोले, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु के पास आए। आकर उन्होंने गुरु के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए,
कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक बिनय तिन आए सुनाए। हर से बोले लिए दो भाई। मुनि बोले, तब जनक जी ने सतानंद को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सतानंद पद बंदी प्रभु रामा, बैठे गुर पही जाय सिया रामा। चलहु तात मुनि कहेउ तब रामा, पठवा जनक बुलाय सिया रामा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब मास पारायण, 8वां विश्राम, 9वां पारायण, दूसरा विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया स्वयंवर देखिय जाए, ऐसो काहि धौ दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, है नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी अशेष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि ब्राह्मण समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। मुनि बोले, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असे सुधि सब पुरवासी पाए। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। मुनि बोले, दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखे जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग पै जाओ, आसन उचित देहु सब काओ। मुनि बोले, जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा,
तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहीं मृदु बचन विनीत रामा, तीन बैठारे नर नारी सिय रामा। उत्तम माध्यम नीच लघु रामा, निज निज थलनु हरि सिय रामा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, सोच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। मुनि बोले, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रोरे, उड़गन माहो जलो जुग विधु पूरे। जिन कह रहे भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखे तैसी। मुनि बोले, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महान धीरा, मनहु वीर रसो धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। मुनि बोले, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोने पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी देखे दो भाई, नरवोसन लोचन सुखदाई। मुनि बोले, छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नारी बिलो कहीं हरसिय रामा,
निजे निज रुचि अनुरूप सिय रामा, जनु सोहत श्रृंगार धरि रामा, मूर्ति परम अनूप सिय रामा। मुनि बोले, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अरे पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।